अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया सईद एंड वेलकम टू स्टीम एजुकेशन। इस वीडियो में हम इंग्लिश 5+ के लेसन शॉर्ट वावल साउंड ए के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं लेसन की तरफ। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि मेरी मैजिक बास्केट में है क्या, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ और आपने मुझे बताना है कि वो पिक्चर्स कौन कौन सी हैं और उनमें ख़ास बात क्या है उन पिक्चर्स में। तो तैयार है? चले हम देखते हैं पहली पिक्चर। ये है एग, शाबाश। फिर है नेट, ये है पेन और ये है पेट। वेरी गुड, शाबाश। अब मुझे बताओ इन सब में कौन सी एक खास बात है जो सब में है? इन सब में तो एक ही जैसे साउंड्स निकलते हैं, यानी ई के साउंड। जी, यहाँ पे हमारे पास कौन सा वावल है? ई का वावल है। सो द साउंड इज ए, शॉर्ट ई साउंड, इसे कहेंगे ए। शाबाश। अब आपने क्या करना है, आपने ये वाले वर्ड्स यानी ये वाली पिक्चर्स और ई जितनी भी पिक्चर्स आपके दिमाग में आती हैं, आपने अपनी कलरिंग बुक खोलनी है और उसके अंदर आपने इनको ड्रॉ करके खूबसूरत से कलर्स करने हैं और फिर आपने एक दूसरे को दिखाना है और आपने काउंट करके देखना है कि आपने कितनों ने कितनी कितनी पिक्चर्स बनाई हैं जो कि ई ए के साथ है। जबरदस्त। फिर इसके बाद हम चलते हैं अपनी मैजिक बास्केट की तरफ और मैं आपको कुछ फ्लैश कार्ड से कुछ अल्फाबेट्स दिखाऊंगी। आपने उन अल्फाबेट्स को यानी उन लेटर्स को देखना है और मुझे बताना है कि उनकी साउंड्स क्या हैं। फिर हम उन साउंड्स को आपस में जोड़ेंगे और देखेंगे हमारे पास कौन सी साउंड्स निकल रही हैं। तो सब तैयार है? ये क्या है? ए, शाबाश। अगर मैं ए के साथ ट जोड़ दूंगी तो ये बनेगा एट। और ड, एड, एड, एग, एग, और एन। वाह जी वाह, बच्चों को तो ऐसे आ गया ये वाला। चले अब हम क्या करेंगे, इन्हीं साउंड्स की मदद से हम वर्ड्स बनाएंगे और उसके लिए हम चलेंगे अपनी बुक। लिसन एंड रिपीट। एट, पेट, वेट, वेट, नेट, एड, बेड, रेड, वेड, फेड, एग, बेग, पेग, वेग, लेग, एन, हेन, टेन, मेन, डेन। शाबाश। रीडिंग टाइम। जी, तो हमने क्या करना है? बिल्कुल, हमने पिक्चर्स देखनी है और उसके सामने जो सेंटेंस है उसको पढ़ने की कोशिश करनी है। यहाँ पे जहन में रखना कि जो वर्ड्स हैं वो हम ब्रेक करेंगे साउंड्स के साथ, मगर उनमें कुछ वर्ड्स हैं वो है ट्रिकी यानी नॉटी वर्ड्स, जिनको हम बिल्कुल भी तोड़ेंगे नहीं। तो सब तैयार है? मेरे पास पहली पिक्चर कौन सी नजर आ रही है बच्चों को? There is a dog in a pot. There is a dog in a pot. लेकिन आगे हमारे पास लिखा हुआ तो कुछ और है, आओ देखते हैं। ये है the pet. Pet is the at. Wet. The pet is wet. ओ, यानी पेट नहा रहा है, वो गीला है। The pet is wet. चलो जी अगली पिक्चर देखते हैं। ओ, ये तो बेड के ऊपर नेट है। The net. Net is on the bed. The net is on the bed. अब जब हम रीडिंग करेंगे तो आपने याद रखना है कि आपने अपनी इंडेक्स फिंगर को हर वर्ड के ऊपर रखते हुए पढ़ते जाना है। ऐसा ना हो कि हम पढ़ कहीं रहे हो और हमारी फिंगर कहीं और जा रही हो, हमें पता तो चले हम पढ़ कहाँ पे रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, रीडिंग करते हुए आपकी इंडेक्स फिंगर यानी जो फर्स्ट वाली उंगली है वो हर वर्ड के ऊपर जानी चाहिए जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं। चलें जी, नेक्स्ट है पेन। pen is red. The pen is red.
फिर है अगली पिक्चर जिसमें लोग, ओहो, देयर आर 2 पीपल स्टैंडिंग, और ये है द men have pens. The men have pens. चलिए जी, अब हम चलते हैं रीडिंग टाइम की तरफ, और हमारे पास है इसमें वर्ड्स कौन कौन से, जो कौन कौन से साउंड्स हैं इसमें, ई, एट, एन, एग और एट. लुक एंड लिसन, सिंग अलोंग. अगेन हमारे पास इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, 4 डिफरेंट पिक्चर्स, जो कि मुझे लगता है एक मोटी सी फैट सी रेड कलर के हेन के बारे में है. चलें जी, आपने पहले क्या करना है, आपने एक दूसरे के साथ बैठ के पिक्चर्स को देखना है, उसके बारे में बात करनी है, फिर हम चलेंगे रीडिंग की तरफ. चलें, आप लोग बात करें, बात करने के बाद हम करते हैं रीडिंग. द and red, hen is wet. The red hen is wet. बिल्कुल इसी तरह बाकी भी आप रीडिंग करेंगे. ओह नो, my pet hen is in bed. We go to the vet. My hen has 10 eggs. जी डियर टीचर्स, आपने देखा कि हमने फ्लैश कार्ड्स और पिक्चर्स की मदद से शॉर्ट साउंड ए की पहचान करवाई. उसके साथ साथ हमने ब्लेंडिंग करके यानी साउंड्स को जोड़ के डिफरेंट वर्ड्स बनाए. उसके साथ हमने बच्चों को डिकोडिंग यानी ब्रेक करके साउंड ब्रेक्स की मदद से हमने वर्ड्स को तोड़ के रीडिंग सिखाई जी. और इसके साथ साथ हमने बच्चों को इस चीज़ की भी इंट्रोडक्शन दी कि बहुत से वर्ड्स हम ब्रेक नहीं करते और जिनको हम ट्रिकी वर्ड्स या नॉटी वर्ड्स कहते हैं और हम उनको वैसे ही पढ़ते हैं. यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने बच्चों को एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट देना है और बच्चों को ब्रेक करके पहले इन द स्टार्ट स्लो लेके जाना है, वहाँ पे वर्ड्स को ब्रेक करके बच्चों को रीडिंग सिखानी है. जब 1-2 दफ़ा बच्चों की रीडिंग बेहतर हो जाए तो फिर आपने ब्रेक करना छोड़ देना है और बच्चों को एक फ्लो में लेके जाना है ताकि बच्चे स्पीड में पढ़ सकें. इसी तरह से जब हम पिक्चर्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पे हमने पिक्चर स्टोरी की बात की, यहाँ पे आपने बच्चों के साथ डिस्कशन करनी है इन पिक्चर्स के बारे में कि बच्चों ने पिक्चर्स में क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं बच्चों को. इनकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन के बाद आपने दोबारा से रीडिंग की तरफ जाना है और बिल्कुल उसी तरह से डिकोड करके यानी ब्रेक करके बच्चों को आपने रीडिंग करवानी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.